सो आज के वीडियो में देखेंगे आरू अप्रिशिएट करते थे कि स्काउट और जोनाथन को साथ में रिप्लाई के मेजी के ब्लॉगिंग वाले स्टेटमेंट पे अगर जानना चाहते हो क्या थी तो पूरी वीडियो में बने रहना होगा। तो सबसे पहले अपने निके और रैंगटन से रिलेटेड सो आरू अप्रिशिएट करते थे कि जोनाथन को इंटरनेशनल खेल के प्रेशर नहीं लिए, साथ में स्काउट के सपोर्ट पे भी बात किए। खत्म हुआ था ना ग्रुप स्टेज का, तो हमको स्काउट भाई का फोन आया था, विस को आया था एंड उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई मैं मेरी एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताता हूँ, पॉइंट्स भूल जाओ, क्वालिफाई करना है भूल जाओ, जीतना है भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम ये सारी चीज़ें सोचोगे ना तो तुम्हारे मन में फिर फियर ऑफ फेलियर आएगा एंड उस वजह से तुम लोग अपना नेचुरल गेम और अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। एंड वो चीज़ ना एकदम एकदम स्पॉट ऑन थी, मतलब वेरी वेरी क्रिस्प चीज़। एंड वो चीज़ हम लोग समझे एंड इस टूर्नामेंट से सबसे बड़ी हमारी लर्निंग ये थी कि भाई फियर ऑफ फेलियर भाई ऐसी की तैसी भाई, फियर ऑफ फेलियर की मतलब ये सारी चीज़ें ही यार। जब अपनी TSM भी गई थी ठीक है बाहर, जॉनथन ने जब इतना अच्छा परफॉर्म किया था, आई एम श्योर कि भाई इन लोगों ने ये तो नहीं सोचा होगा कि हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा समझ रहे हो। उन लोगों ने अपने गेम पे फोकस किया, सिंपल उनका जो एग्रेसिव गेम था उन लोगों ने वो दिखाया, जॉनथन ने अपने गेम पे फोकस किया था एंड यही सारी चीज़ें मतलब एट द एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं TX से रिलेटेड। सो पंग से कुछ लोग पूछने लगे कि आप भी गेम की स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, क्योंकि इंटरनेशनल PMGC को देखकर इन फ्यूचर जिस पे की पंग रिएक्ट किए। वही आप इंटरनल PMGC देखकर आप कुछ चेंज करोगे गेम स्टाइल फ्यूचर में, इजी टू अडेप्ट कर सको। बाहर का यार वही है, देख हर चीज़ें फास्ट होती है, ऑन पॉइंट होती है। वो चीज़ के पहुंचने तक के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस चाहिए, मेंटलिटी एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए करके भाई। अभी तो देखो TR का भी मैचेस है, भगवान करे भाई वो लोग हो जाए, सबकी दुआएं उनके साथ। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं आरू वर्सेस मेजी से रिलेटेड। सो मेजी के जो भी स्टेटमेंट रही आरू के ब्लॉगिंग पे, आज आरू इस पे रिएक्ट करते नजर आए हैं। भाई की 98% चीज़ें जैसा एक ने कहा कि बिल्कुल सही थी, 100% अग्री करता हूँ 98% चीज़ों से। ऑल्सो मैं ये चीज़ से भी अग्री करता हूँ कि जब इंडिया में ही वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो बाहर जाके कैसे ही होगी। इस चीज़ से मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, बिकॉज भाई इंडिया में कभी कोई टीम जीतती है, कभी दूसरी टीम जीतती है, ऑफिशियल्स वगैरह। TX का इतना अच्छा रन था बट देन उसके बाद में उनका इतना डाउनफॉल आया। एंड इंडिया में और भी मतलब सबको पता ही है कि कोई भी ऐसी एक टीम नहीं है जो बैक टू बैक जीतती है, जैसे बाहर होता है अल्फा 7 बार बार आती है, सारे PMGC फाइनल खेले वो लोग। तो वो चीज़ आई एग्री बिल्कुल कि इंडियन एज अ रीजन उतना कंसिस्टेंट नहीं है अपनी टीम्स। काइंड ऑफ एक नैरेटिव ऐसे शेप कर दिया कि जब इन प्लेयर्स को देखो ये ना व्लॉग्स बनाते हैं ना कुछ करते हैं, 11-12 घंटे ग्राइंड करते हैं। बोलने को तो देखो हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे उनको नहीं पता है एंड हमको उनको प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले हैं, हम लोगों ने कितना ग्राइंड किया है। बोलने को तो भाई मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई उन लोग की शादी होकर रखी है डॉक और टॉप की, तो कि भाई फैमिली को वो इतना टाइम देते हैं देखो। और एक इंडियन प्लेयर्स को देख लो कि भाई सिर्फ गेम पे फोकस हैं। मतलब जो टॉन्ट और जो नैरेटिव बनाने वाली चीज़ है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, या व्लॉग्स बनाने से 10 मिनट का अगर मैंने दिन में व्लॉग बना दिया तो क्या हो गया उससे। जो मैं और मेहनत करता हूँ रात को भाई जग के मैप सीन्स वगैरह देखता हूँ, वो चीज़ उनको नहीं दिखती है। बट ठीक है, मेरे कोई मतलब दिल में ऐसे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है उनके अगेंस्ट, बस मैं क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि भाई कितना फ्रस्ट्रेटिंग। अरुण ने बोला 98% एग्री करते हैं आपकी बात से। अरे सब 98% ही एग्री कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि वो जो लक वाला मेरा वर्ड था, एक तो लोगों ने वो चीज पूरी सुनी नहीं, ठीक है। मैंने डे 3 के लिए ही बोला था, वो सबको पता है, लेकिन वो डे 3 वाला हटाकर खाली लक वाला चीज वायरल हो गया, तो वहां प्रॉब्लम है। ठीक है, लक नहीं ही बोलना चाहिए था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग दिन रात घिसाई कर रहे हैं कि वो जीत पाए। अगर कोई जीता है तो भाई वो जीता है, जैसे भी जीता हो, जीत होती है। ट्रॉफी उनके पास है और पैसे उनके पास हैं। शोडाउन से गॉन्टलेट का स्लॉट उनके पास था, तो जीते हैं तो जीते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जोनाथन और नियो से रिलेटेड। तो काफी टाइम के बाद दोनों साथ में देखने को मिले। वही जोनाथन ट्रोल करते थे कि नियो को 1 2 3 4 देखा फिगर देखा देख मोटा हो गया भी, लग रहा है मेरे को डबल चिन आ गया। ये देख माँ ये देख कपड़ा पहना गू के अंदर एक और। अरे तो कपड़ा क्या यूं थोड़ी हो जाएगा। देख जरा लेकिन बढ़िया लग रहा, बाल बढ़िया लग रहा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं टीम ट्रू रैपर की, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए PMGC पे। वो बात की इंटरनेशनल MVP जो भी प्लेयर बनता है वो बाकी प्लेयर को क्रिटिसाइज करता है। बहुत सारे मैंने ऐसे प्लेयर्स देखे जो MVP जब बन जाते हैं ना, तो उसके बाद बाकी 2 प्लेयर्स होते हैं ना जो कि शायद अच्छा नहीं कर रहे या कुछ भी, या फिर एक टूर्नामेंट अच्छा नहीं किया, तो जो MVP रहता है ना टीम का, वो दूसरों को ना बहुत सुनाने लगता है। एटीट्यूड इसमें वो चीज नहीं, वो चीज नहीं मेरे को बहुत अच्छा। ड्रॉप क्लैश बताओ भाई, हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या हो रहा है? नहीं कुछ कोई ड्रॉप क्लैश नहीं है राइट। में तो हमेशा। और अगर हम लोग सक्सेस हो गए 24/7 ड्रॉप क्लैश है हमारा, तो फिर हम एक स्टेटमेंट लेके आएंगे। ये अलग ही बजता रहता है। तू बजना चाहता है? नहीं बजना नहीं चाहता, जो ड्रॉप के राउंड रहता है ना कि एक ही ड्रॉप होना चाहिए सब कुछ। अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो फिर कुछ मैं बोलना बजना नहीं, किसी को गंदा वैसा नहीं, बस जो मेरा पर्सपेक्टिव था हमेशा से, जो मैं बताना चाहता हूं गेम के और स्ट्रेटजी के प्रति जो आपका पर्सपेक्टिव था वो आप बताना चाहोगे अगर हम लोग अच्छा करेंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं ओमेगा और हेक्टर से रिलेटेड। सो काफी टाइम के बाद दोनों साथ में देखने को मिले रेड बुल सोलो लेजेंड बीजीएमआई टूर्नामेंट में। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं टीम सोल की। सो आयो की बात की, वो भी टीम की स्ट्रेटेजी चेंज करने वाले हैं। तो अपने क्विकनेस पे चीजों को लेके, सिचुएशन को देख के जो रिएक्शन होता है उसको फास्ट करना। एंड सेकेंडली होता है आपका गेम सेंस, आपका टुवर्ड सिचुएशंस। थर्ड वन इज स्ट्रेटेजीज
जो बाहर की टीम्स करती है इन्फो निकालने के लिए प्लस एक गेम बनाने के लिए, यूटिलिटीज यूसेज, छोटी छोटी चीज है, इन चीजों पे फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बात लेते हैं मावी से रिलेटेड। सो मावी रिवील के इंडियन के बाद जाके प्रेशर को ज्यादा ले लेती है, जिसकी वजह से वो चोक करी है। रन पावर के ऊपर भी होता है और थोड़ा सा के सॉर्टेड सा भी खेलना होता है। मेरे को लग रहा है कि अपने बंदे थोड़ा प्रेशर ज्यादा ले जाते हैं कि इंटरनेशनल खेलने आए हैं, ओवर प्रेशर हो के ना वो लोग, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं देखा नहीं मैचेस, मेरे को ऐसा फील होता है कि वो प्रूव करने के चक्कर में ही शायद, मतलब वो ये सोच के खेलना चाहिए उनको कि यार पहले हम खेलते हैं, रिजल्ट्स जो आएंगे बाद में देखते हैं, पहले एटलीस्ट मैच में। आगे कुछ रिएक्शन देखने वाले हैं इंडियन टीम से रिलेटेड, आप देख सकते हो। प्रेडिक्शन का नहीं बोलूंगा मैं, बट बॉयज सीम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। जेली भाई एकदम कॉन्फिडेंट है। आई होप दे जस्ट पुल इट ऑफ मैन, रियली वांट देम टू पुल इट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो बोल रहे हैं ना 10 साल में 10 अलग टीम जाएगी, ऐसा नहीं होगा मेरी जान। जो भी टीम से बाहर से खेल के आ रही है, इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई ये लोग जो सीखेंगे, मेरे हिसाब से ये लोग डोमिनेट करेंगे भाई इंडियन रीजन में, करना चाहिए। अब जो जेली खेल के आएगा, जो आरू खेल के आया है, जो एक्सपीरियंस ये लोग लेके आए, इनके गेम प्ले में बहुत डिफरेंस दिखेगा इंडियन लॉबी में। आई फील लाइक हाई चांसेस नेक्स्ट इवेंट में मे बी ये लोग ही जाए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस जो लेके आते हैं, गेन करके आते हैं, वो बहुत बहुत मैटर करता है भाई, बहुत कुछ सिखाता आने से पहले वापस वो साल मिला था मेरे होटल लॉबी में, तो हम लोग बात कर रहे थे ऐसा, तो वो बोल रहा था कि आई रियली फील दैट BMIC's लॉबी वाज टफर देन दिस वन। बोला इंडियन गनपावर इज सो इनसेन। अग्रेसिव स्टांस जो है हमारा बहुत बढ़िया है, बट अगर वही चीज़ है ना, मैं और वो एक चीज़ मेरे को ऐसी लगती है कि जहाँ पे 8 टीमें इंडियन होगी ना, हम अमेजोन में यही बात कर रहे थे, और 8 टीमें ग्लोबल की होगी, वहाँ पे हम डोमिनेट कर रहे होंगे। यस यस। तो आज के लिए बस इतनी न्यूज थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज में आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।